हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ITI इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगातार लगाई जा रही है और ये क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के हमारे साथी लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये दोनों क्लासों के लिए कंबाइन चलाई जा रही हैं। दोनों टॉपिक सेम हैं, इसलिए दोनों के लिए ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखें ज़रूर। और मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा होता है, जी हाँ साथियों, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, जैसे सर्किट ब्रेकर, फीडर, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे इस वीडियो का अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो साथियों, हमारा वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है पहला सर्किट ब्रेकर। जी हाँ साथियों, यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेहद जानना ज़रूरी है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप जब जाएंगे, हमारे जब समर ट्रेनिंग होता है या कहीं सब स्टेशन पर आप जब जाएंगे तो सब स्टेशन पर आपको सर्किट ब्रेकर के नाम से बहुत टॉपिक मिलेगा, सर्किट ब्रेकर। तो साथियों, मैं बता दूँ, सर्किट ब्रेकर पहले अगर आपको थ्योरी नहीं मालूम रहेगा तो आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं पहले थ्योरी की, यानी कि आपको थ्योरी के हिसाब से बताना चाहूँगा, तब आपको 100% आपको प्रैक्टिकली पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो मैं बता दूँ, हाई इलेक्ट्रिक करंट क्षमता वाला ऐसा स्विच जो ऑन तो हैंडल द्वारा होता है। जी हाँ साथियों, हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, हाई इलेक्ट्रिक जो करंट होती है, वहाँ पे एक ऐसा स्विच यूज किया जाता है जिसको हैंडल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट का मान निर्धारित मान से जब अधिक हो जाता है तो वो सेल्फ ही ऑफ हो जाता है। उसी को सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, सर्किट ब्रेकर यानी कि परिपथ वियोजक, ये परिपथ वियोजक ऐसा स्विच, एक प्रकार का स्विच होता है। इसको ज़्यादातर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में यूज किया जाता है। और वहाँ पे ऐसा स्विच जो ऑन तो हैंडल के द्वारा होता है, लेकिन ऑफ वो सोता होता है। ऑफ कैसे सोता होता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब निर्धारित मान से अधिक उसमें करंट बहने लगती है तब वो स्वतः क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो वही सर्किट ब्रेकर कहलाता है। जी हाँ साथियों, सर्किट ब्रेकर, हमें पूरा विश्वास है कि आपको सर्किट ब्रेकर समझ में आ गया होगा। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो सर्किट ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण होता है, जिसका हम आसानी से ऑन तो हैंडल के द्वारा करते हैं, लेकिन वह सेल्फ ऑफ हो जाता है जब निर्धारित मान की धारा अधिक हो जाती है तब। अब आगे आइए देखते हैं कि हमारा अगला पार्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो अगला पार्ट है फीडर। जी हाँ, आप देखे होंगे सब स्टेशन पे फीडर के नाम से जानते हैं आप लोग। तो फीडर के बारे में बता दूं कि फीडर जो होता है उसे हम पोषक या संभरक हिंदी में कहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फीडर वह चालक जिसकी सहायता से विपुल विद्युत शक्ति यानी कि बल्क इलेक्ट्रिक पावर को विद्युत जनन केंद्र या सब स्टेशन से वितरण तक पहुँचाया जाता है, उसे फीडर कहा जाता है। जी हाँ साथियों, फीडर एक प्रकार का आपका कंडक्टर होता है जिसके माध्यम से सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक क्या कि करंट को पहुंचाया जाता है, विद्युत को पहुंचाया जाता है, वो फीडर कहलाता है। तो ये ज़्यादातर ये लैंग्वेज आप सब स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे आप सब स्टेशन पे जाएंगे तो लगेगा कि ये फला फीडर है, गोरखपुर का फीडर है, इलाहाबाद का फीडर है। हम लोग कहीं पे भी छोटे सब स्टेशन पे जाएंगे तो कई गांव, कई कस्बों का अलग अलग फीडर होता है। तो फीडर के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है करंट को, इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो चालक होता है उसी को फीडर के नाम से जाना जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि फीडर से किसी भी प्रकार का, जी हाँ साथियों, फीडर से किसी भी प्रकार का
फीडर से किसी भी प्रकार का अंश निष्कासन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, टैपिंग, इसमें टैपिंग नहीं किया जाता है, मैं बताना चाहूँगा आपको। इसीलिए इसकी संपूर्ण लंबाई में विद्युत धारा का मान समान रहता है। जी हाँ साथियों, इसमें टैपिंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी पूरी लंबाई में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि फीडर में धारा का मान एक समान होने से इसके अंतिम सिरे यानी कि लास्ट पॉइंट तथा वितरक सब स्टेशन पर वोल्टेज रेगुलेटिंग उपकरण लगाकर वोल्टेज को नियमित करना सरल होता है। जी हाँ साथियों, करंट का मान इक्वल होने के कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो वहाँ पे वोल्टेज को नियमित करना, वोल्टेज रेगुलेशन का उपकरण यूज करके वोल्टेज को एक कंटिन्यू करना बहुत ही आसान होता है यदि धारा का मान इक्वल होता है। तो धारा का मान इक्वल होने के कारण ही हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को कंटिन्यू किए रहते हैं। वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो पाता, तो ये फीडर का काम होता है। आइए अब जानते हैं हम, फीडर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ साथियों, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वितरक क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो मैं बता दूँ आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये भी एक प्रकार का चालक होता है जिसकी हेल्प से, जी हाँ साथियों, इसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को फीडर से सर्विस मेंस चालक तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ साथियों, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी एक प्रकार का चालक होता है जिससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो हमारा पावर होता है उसको फीडर से सर्विस मेंस तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ, सर्विस मेन यानी कि डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारे घरों तक के जो सप्लाई पावर आती है वो कौन करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, वितरक का काम करता है। तो फीडर से जो इलेक्ट्रिक पावर लाया जाता है उसी को सर्विस मेंस तक पहुंचाया जाता है। सर्विस मेंस यानी कि जो सेवा प्रदान किया जाता है वहां तक जो पहुंचाया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को, उसी को वितरक के नाम से जाना जाता है। मैं बताना चाहूँगा आगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे विभिन्न उपभोक्ताओं यानी कि विभिन्न कंज्यूमर्स के लिए सर्विस मेंस कंडक्टर द्वारा, जी हाँ, जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सर्विस मेंस कंडक्टर द्वारा इलेक्ट्रिक पावर का अंश निष्कासित किया जाता है। जी हाँ साथियों, डिस्ट्रीब्यूटर ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर यानी कि हम लोगों के घर जो हम उपभोग कर रहे हैं, हमारे घरों में जो सर्विस मेंस कंडक्टर के द्वारा, सर्विस मेंस का जो चालक होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर का जो भाग होता है, जो अंश होता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। इसीलिए इसके विभिन्न भागों में विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। जी हाँ साथियों, अलग अलग भागों में अलग अलग इसका मान होता है। अर्थात फीडर की तरह डिस्ट्रीब्यूटर में विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। जी हाँ साथियों, फीडर की तरह डिस्ट्रीब्यूटर में भी धारा का मान समान नहीं होता है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप कंज्यूमर द्वारा लिए गए विद्युत भार पर निर्भर करता है। जी हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कंज्यूमर के द्वारा जो हम लोग लेते हैं तो उसमें उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना लोड लगा रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर के ऊपर निर्भर करता है कि कंज्यूमर कितना भार क्या कि यूज कर रहा है, उसके ऊपर उसके वोल्टेज का मान निर्भर करता है। इसीलिए इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसीलिए इसका वोल्टेज ड्रॉप पर होता है। इसका जो विकल्प होता है वो वोल्टेज ड्रॉप पे होता है। और मैं बता दूं कि जिस स्थान पर पोषक यानी कि फीडर और वितरक दोनों परस्पर मिलते हैं, जी हाँ साथियों, जहां पर फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं उसी को फीडिंग पॉइंट कहा जाता है। इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीडिंग पॉइंट क्या होता है, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फीडिंग पॉइंट क्या होता है तो मैं बता दूं कि फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच वाली जो पॉइंट होती है, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स आकर मिलती हैं, उसी को फीडिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी
सर्कल 360 पे विजिट कर रहे हैं तो हम पूरी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 की टीम के द्वारा आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा पॉइंट क्या है। तो मैं बता दूं कि अब आ गई, मैं अभी बताया कि फीडर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये दोनों तो आपको मैं बता दिया। अब इसी में एक आया था सर्विस मेंस। जी हाँ साथियों, सर्विस मेंस क्या होता है? सर्विस मतलब मुख्य सेवा। तो इसमें जो सेवा की बात किया जाता है तो मैं बता दूं सेवा, सर्विस मेंस यानी कि सेवा की कहानी क्या है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वह चालक या भी एक प्रकार का कंडक्टर ही होता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है, उसी को सर्विस मेंस के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं बता दूं इसे आप प्रैक्टिकली भी जान सकते हैं। थोड़ा सा आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये क्या कह रहा है, इस लाइन को क्या कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि सर्विस मेंस भी एक प्रकार का चालक होता है और जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर बोर्ड तक जो इलेक्ट्रिक पावर को पहुंचाया जाता है वही क्या कहलाता है? सर्विस मेंस यानी कि सेवा प्रदान करना। सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रदान करना? डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक जो सेवा होता है, जो सेवा लाइन होती है, उसी को सर्विस मेंस के नाम से जाना जाता है। तो हमें आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आपको सर्विस मेंस वाली कहानी समझ में आ गई होगी। आगे मैं बताना चाहूँगा कि यह जो होता है आपका सर्विस मेंस, यह डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच की एक कड़ी होती है। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूमर के घरों तक सप्लाई क्यों पहुंचाते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसका अभिकल्प कंज्यूमर के इलेक्ट्रिक भार के आधारित पर किया जाता है। जी हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंज्यूमर के इलेक्ट्रिक भार के आधार पर किया जाता है। जनरली जो हमारा सर्विस मेंस कंडक्टर होता है वो वेदर प्रूफ वायर होता है। जी हाँ साथियों, उस पे वातावरण का, उसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सर्विस मेंस ऐसा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है जिसपे क्या है कि वायुमंडल, मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े। जनरली इसी टाइप का सर्विस मेंस वायर प्रयोग किया जाता है जिससे कंज्यूमर के पास से पहुंची हुई जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसमें कोई असुविधा ना हो। इसीलिए जो विद्युत विभाग होता है बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्थाएं ये मुहैया कराया जाता है, ये हमारे बिजली विभाग की तरफ से। तो साथियों इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। तो मैं बता दूं कि ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है और इसके आहर और बाहर जो है हमारे सर्विस मेंस वायर निकले हुए हैं। यही सर्विस मेंस है ये कंज्यूमर के मीटर तक पहुंचते हैं, इसी को सर्विस मेंस लाइन कहा जाता है। और मैं बता दूं कि इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और इधर भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं, यहीं से सेकेंडरी सब स्टेशन भी होता है। तो इस फिगर के माध्यम से आप पूरी चीज़ें समझ सकते हैं कि फीडर, सब स्टेशन और हमारा सर्विस मेंस क्या होता है। तो सर्विस मेंस मैंने बताया कि ऐसा चालक जिससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिक पावर को पहुंचाया जाता है, उसको हम बता दें क्या कहा जाता है, सर्विस मेंस लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं बता दूं डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको वोल्टेज के आधार पर इन दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ साथियों, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण जो प्रणाली है, उसको दो भागों से वोल्टेज के आधार पर बांटा गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके बारे में आपको बता दूं। तो मैं बता दूं प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जनरली मैं बता दूं कि जनरेशन सेंटर से, जी हाँ, जहाँ जनन केंद्र होता है, जहाँ बिजली पैदा किया जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक पावर को प्राय 33 kV से 800 किलोवोल्ट तक वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये कहानी हमारी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। जी हाँ साथियों, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम में प्रक्रिया क्या होता है कि जो हमारा जनन केंद्र होता है, जो हमारा पावर हाउस होता है जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, वहाँ से 33 किलो वोल्ट की सप्लाई को छोटे छोटे सब स्टेशनों पर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भेजा जाता है। और इस सिस्टम को ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है, जहाँ पे जिस केंद्र पे क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर को भेजने का कार्य किया जाता है, उसे ट्रांसमिशन लाइन के नाम से, ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं कि सब स्टेशन पर इन वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। जी हाँ, जो हमारे उप केंद्र होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पे इनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 11 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज में चेंज किया जाता है। जी हाँ साथियों, 33 से 11 करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से इसी वोल्टेज पर, ये जी हाँ साथियों, यहीं से इसी सब स्टेशन पर इसी वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पावर को वोल्टेज में चेंज किया जाता है। और यहीं से इसी वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि छोटे छोटे सब स्टेशनों के लिए विभिन्न स्मॉल सब स्टेशनों पर पहुंचाया जाता है। ये जो हमारी कहानी थी, इसी कहानी थी हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ, इसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो मैं बता दूं एक बार फिर से कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है कि जहां पर साथियों बिजली पैदा किया जाता है 33 किलो वोल्ट से ऊपर तक के पावर को, उस पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर भेजा जाता है। उस जो हमारी सप्लाई होती है 33 किलो वोल्ट से ऊपर की, उसको क्या किया जाता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको डाउन कर लिया जाता है। डाउन करने के बाद जब उसे 11 केवी में चेंज कर लिया जाता है, तो 11 केवी में चेंज करने के बाद उसको छोटे छोटे सब स्टेशनों पर भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी थी प्राइमरी सब स्टेशन की। जी हाँ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रक्रिया थी। तो आइए हम जानते हैं अब दूसरा हमारा प्रक्रिया है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ साथियों, ये तो यही मेन है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि इसी से हमारा नाता है। जी हाँ साथियों, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम न रहे तो हमारे रोजमर्रा का जीवन बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक एक शेयर तो जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए कि आपको अगली टॉपिक पे, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर हमें देना चाहिए, वो टॉपिक आप लोग जरूर हमें बताइएगा। उस पर जरूर काम किया जाएगा, अमल किया जाएगा, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों, मैं भी ये भी बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से यूपीआरबीएल TG2, यूपीपीसीएल TG2, DMRC जैसे टेक्नीशियन एग्जामों के लिए हमारे टीम के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जा रहे हैं और कराए गए हैं। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को वॉच नहीं किया है, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यदि आप TDP ऐसी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस को देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इसी चैनल पर कंप्यूटर यूपीपीसीएल TG2 के लिए स्पेशल कंप्यूटर की भी PDF पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है। वो CCC जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा स्पेशली यूपीपीसीएल TG2 के लिए ये वीडियो उस पर डाला गया है। कम से कम 17 से 18 वीडियो, पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूपीपीसीएल TG2 के कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट्स वीडियो, वन लाइनर विथ नोट्स के साथ उसमें पड़ा है, वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं, हमारी दूसरी कहानी क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कहानी क्या है। ये कहानी हमसे जुड़ी है, हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये मेरे वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। तो मैं बता दूँ आपको कि शॉर्ट सब स्टेशन यानी कि छोटे छोटे उप स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पर प्राप्त हाई डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को फिर से स्टेप डाउन यानी कि
तो साथियों ये होता है सेकेंडरी में, क्या होता है कि जो हमारा सब स्टेशन होता है, छोटे छोटे हमारे गाँव के बाहर में जो सब स्टेशन होते हैं, देखते होंगे कुछ लोगों के धार 5-7 किलोमीटर की दूरी पे 10 किलोमीटर के दूरी पे कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा सब स्टेशन पाएंगे। तो मैं बता दूं, जब छोटे सब स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन आती है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 415 वोल्ट में उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर लिया जाता, चेंज कर लिया जाता है। इनको क्या किया था, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन से इलेक्ट्रिक पावर को बहुत से लो वोल्टेज यानी कि 415 से 240 वोल्ट तक के वोल्टेज को कम करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। और यही प्रक्रिया सेकेंडरी, यही जो प्रक्रिया होती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत की कहानी आती है। तो साथियों ये हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 3 फेज 4 वायर की प्रणाली प्रयोग की जाती है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कितने वायर की प्रणाली यूज की जाती है। तब बताएंगे 3 फेज 4 वायर, लेकिन वहीं प्राइमरी की बात किया है तो 3 फेज 3 वायर की बात किया जाता है। तो साथियों ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कहानी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्या होता है सर्विसमैन, क्या होता है सर्किट ब्रेकर और क्या होता है फीडर, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से आपको बताया। तो साथियों इसका PDF बखूबी आपको हमारे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और साथ ही सब्सक्राइब करने में कमी ना कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।